कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो रामचंद्र जी की कथा कहने से पहले भगवान श्री राम को प्रणाम करेंगे। आप सब हमारे पीछे दोहराइए। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी, रामचंद्र जी के भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उनके मित्र श्री सुग्रीव और वायुपुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये कौन सा दिन है? कितने दिन हो गए हम लोगों को रामायण की कथा करते हुए? आज 9वां दिन है। 9 दिन से कथा चल रही? याद नहीं, इतना तो लॉकडाउन नहीं हुआ इतने दिन। आज 9वां है। अच्छा, 9 दिन से हम लोग कथा कर रहे हैं रामायण की। अच्छा, हमें तो लगा अभी शुरू नहीं हुई है रामायण, अभी तक तो विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज 9वां दिन है। वैसे जब रामायण की कथा कही जाती है तब 9 दिन में पूरी रामायण हो जाती है। 9 दिन ये नियम है रामायण कहने का। जैसे भागवत 7 दिन में हो जाती है, इसे रामायण 9 दिन में हो जाती है। तो अभी 9वां दिन है और हम लोग अभी तक विवाह नहीं करा पाए भगवान का। बड़े धीरे चल रहे हैं, बड़े स्लो है कलयुग में। तो कल हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे भगवान मिथिला पहुंचे, स्वागत हुआ मिथिला में उनका, और फिर वहाँ पर उस धनुष को उन्होंने देखा, थोड़ा बहुत वर्णन किया स्वयंवर का, और फिर समय आया विवाह का। तो कल हम लोग चर्चा कर चुके थे कि कैसे दशरथ महाराज ने जब ये सुना कि चारों पुत्रों का विवाह हो रहा है, वो तो आए थे रामचंद्र के विवाह के लिए, लक्ष्मण का भी हो गया, भरत और शत्रुघ्न का भी। तो फिर उन्होंने हर एक पुत्र के लिए 1-1 लाख गाय दान में दी। तो इतना हम लोग सुन चुके हैं, कथा यहाँ तक हो चुकी है। तो अब अगला दिन था विवाह का दिन, जिस दिन विवाह होना था। रामचंद्र जी का विवाह हुआ था मार्गशीर्ष महीने की जो पंचमी थी, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन, जिसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। अगर आप पंचांग देखेंगे तो उसमें विवाह पंचमी के नाम से ये दिवस लिखा गया है। तो रामचंद्र जी का विवाह उस दिन हुआ। तो ये जो महीने हैं मार्गशीर्ष, हम लोग ये महीनों के नाम भूल चुके हैं ना। हम लोगों को जनवरी फरवरी के अलावा याद नहीं है कौन सा कब आता है। किसी को पता है मार्गशीर्ष महीना कब आता है? हाँ, कार्तिक के बाद। कार्तिक का महीना समाप्त होता है, उसके बाद मार्गशीर्ष प्रारंभ होता है। तो ये पहले ऐसे नाम जाने जाते थे। अंग्रेजों ने आकर वरी वरी कर दिया हम लोगों को कि अपना साल शुरू करो वरी से, चिंता से। जनवरी, जन मतलब लोग और वरी मतलब चिंता। तो अंग्रेजों ने कहा कि प्रारंभ ही करो साल जनवरी से, चिंता से। फरवरी 2 महीने चिंता करते रहो।
लेकिन पहले के समय में ऐसे नाम थे तो महीनों के, जैसे मार्गशीर्ष महीने के पहले कार्तिक का महीना आता है, इसके बाद पौष का महीना, मार्गशीर्ष के बाद पौष आता है, फिर माघ महीना आता है। ये गांव में रहने वालों को सबको पता है, हम लोगों को याद नहीं है कि उसके बाद कौन सा, फागुन कब आता है, पौष के बाद फागुन महीना आता है, फिर चैत्र का महीना आता है। ये सारे महीने चलते। भगवान का जो जन्म हुआ था वो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन हुआ था, रामनवमी, जो अब आने वाली बहुत जल्दी नवमी जो आ रही है अब 1-2 दिन में, तो चैत्र महीना चल रहा है। तो उसके बाद फिर वैशाख आता है, ज्येष्ठ आता है, आषाढ़ आता है, श्रावण आता है, भाद्रपद और अश्विन से अलग अलग महीने आते हैं। तो हम लोग इन नामों को भूल चुके हैं और इन महीनों को अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। जैसे चैत्र महीने को मधुमास कहते हैं, इसीलिए जब तुलसीदास जी भगवान के जन्म का वर्णन करते हैं तो वो लिखते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास था, चैत्र महीने को मधु कहा जाता है। और चैत्र महीने के बाद वैशाख महीना, उसको माधव्य महीना कहते हैं। तो अलग अलग नाम, जैसे कार्तिक महीने को दामोदर महीना भी कहते हैं। तो भगवान के नाम पर सारे महीनों के नाम हुआ करते थे। अब तो हम लोग इस सब चीज़ों को भूल चुके हैं। तो अब समय आया विवाह का। ये पंचमी का दिवस था, शुक्ल पक्ष था और मार्गशीर्ष महीना था। तो इस दिन पर भगवान का विवाह होना था और भगवान का विवाह भी विजय मुहूर्त में हुआ। मुहूर्त भी बहुत अच्छा था उनका और फाल्गुनी नक्षत्र था, विजय मुहूर्त था जब भगवान का विवाह होना था। तो विवाह के दिन सुबह दशरथ महाराज आए। विवाह का सब तैयारी हो चुकी थी, विवाह तय होना था। तो दशरथ महाराज आए अपने चारों पुत्रों के साथ और उन्होंने वशिष्ठ मुनि को आगे भेजा। वो द्वार पर खड़े रहे, अंदर नहीं आए। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को भेजा और वशिष्ठ मुनि ने आकर कहा जनक महाराज से, जनक महाराज बैठे हैं, सब तैयारी हो चुकी है, अरे कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा वो दरवाजे पर खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अरे दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? जनक ने पूछा। बोले आपकी अनुमति के इंतजार कर रहे हैं, कैसे अंदर आएंगे? कौन? दशरथ महाराज। हाँ, देखिए ये नियम है। आजकल तो लड़के वाले जो होते हैं वो बड़े विवाह के समय उनका ज़्यादा चलता है, वो लोग बड़ा लड़के हुए। यहाँ दशरथ महाराज बिल्कुल नहीं। तो वो एक याचक की भूमिका में खड़े हैं, क्योंकि हम मांगने आए हैं आपसे। देखिए जो कन्या होता है उसको कन्या दान कहा जाता है, मतलब वो दे रहे हैं और जो वर पक्ष है वो स्वीकार कर रहे हैं। तो क्योंकि वो लेने आए हैं, वो दाता नहीं है, वो याचक है। तो याचक को याचक की तरह खड़े रहना चाहिए। इसलिए दशरथ महाराज बाहर खड़े हैं, आए नहीं अंदर, और उन्होंने संदेश भेजा। तो जनक ने कहा उनको किसने रोका? कौन ऐसा वहां पर खड़ा है जिसने रोक दिया? ये तो धर्म उन्हीं का है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। तो गए, उनको बुलाकर लेकर आए। लेकिन दशरथ महाराज ने कहा हम तो याचक हैं। कितना सुंदर भाव है। आजकल विवाह का भाव समाप्त हो गया है। आजकल ऐसा होता है कि अगर कोई विवाह कर रहे हैं तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। लेकिन देखिए दशरथ महाराज का भाव, वो कहते हैं हम तो याचक हैं, हम आपकी कन्या लेने आए हैं और आप दाता हैं। तो देने वाला हमेशा ऊंचा होता है और लेने वाला हमेशा नीचा होता है। तो इस भाव में दशरथ महाराज वहां पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब जनक महाराज इसको तैयार। तो जनक महाराज ने बुलाया, तैयारियां शुरू हुई और रमन भी शुरू हुई। उसको अभी जब तक उन्होंने लॉक कर दिया, बाद में खोलना तो जाए, लॉक दे दो। तो तैयारी शुरू हुई। वहाँ पर अब सब रेडी बैठे हैं, जनक महाराज आ गए। तो अब विवाह होना है। तो चारों पुत्र आए, चारों यहाँ से जो सीता देवी और उर्मिला दोनों बहनें और श्रुतकीर्ति मांडवी दोनों बहनें,
तो चारों बहनें और यहाँ चारों भाई। तो अब इनका विवाह का समय आया। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है विवाह का कि कैसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था उस स्थान को। और अब विवाह के समय सबसे पहले जनक महाराज ने जब विवाह प्रारंभ होना था उस समय, तो उन्होंने सीता देवी का हाथ रामचंद्र जी के हाथ में दिया। ऐसा होता है विवाह में हाथ दिया जाता है। तो जनक महाराज ने सीता का हाथ रामचंद्र जी को दिया विवाह में। तो बहुत सुंदर ये विवाह हो रहा है। जनक महाराज सीता देवी का हाथ रामचंद्र जी के हाथ में दे रहे हैं। आप में से कितने लोग ऐसा विवाह करना चाहते हैं? कोई नहीं? ऐसे ब्रह्मचारी बैठे हैं, बिल्कुल प्रभु जी क्या पूछ लिया, विवाह ये क्या बात कर रहे हैं? जो घरों में बैठे हैं उनसे भी पूछना चाहिए, कितने लोग ऐसा विवाह करना चाहते हैं? जनक महाराज सीता देवी का हाथ दे रहे हैं भगवान राम को। हर भक्त को ये विवाह करना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी या सन्यासी ही क्यों ना हो। ऐसा विवाह हर भक्त के लिए अनिवार्य है। ये रामचंद्र जी के विवाह की कथा नहीं है, ये हर भक्त के विवाह की कथा है। जनक महाराज कौन है? जनक महाराज यहाँ गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सीता देवी ये एक भक्त या शिष्य है और भगवान श्री रामचंद्र भगवान है। तो जैसे जनक महाराज सीता देवी का हाथ लेकर रामचंद्र जी के हाथ में देते हैं, ऐसे ही एक प्रामाणिक गुरु जो एक परंपरा में आते हैं, प्रामाणिक परंपरा में आते हैं, जिनका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, तो ऐसे ही वो गुरु शिष्य का हाथ भगवान के हाथ में सौंपते हैं। इसीलिए ऐसा विवाह हर भक्त के लिए अनिवार्य है। और इस विवाह की तो कामना हम लोग वर्षों से करते हैं, जन्मों से करते हैं कि कब हमारा ये विवाह हो, कि हमारा हाथ हमारे गुरु श्री कृष्ण के हाथ में दे दे। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है। कभी कभी यहाँ जैसे गुरु की, हम लोग कई बार इस रामायण के प्रसंग में गुरु की बात कर चुके हैं, तो कभी कभी किसी के मन में आता है कि क्या आवश्यकता है, क्या मैं सीधे कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकता? ये गुरु की ही आवश्यकता क्यों हुई? सीधे कृष्ण से क्यों नहीं प्रेम कर सकते हम लोग? मीराबाई ने किया, बचपन से किया, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? पहला कारण, हम लोग मीराबाई नहीं हैं, हमारा मन वो शुद्ध नहीं है। मीराबाई को जहर दिया गया, ये जहर है पी लो, उन्होंने पी लिया, घबराई नहीं कि जहर के कारण नहीं मैं मर जाऊंगा। कोरोना आया, हम लोग घर में लॉक करके बैठ गए। मीराबाई से तुलना नहीं करनी चाहिए। मीराबाई को जहर दिया, वो पी गए। ऐसे उदाहरण बहुत कम है समाज में, शास्त्र में, इतिहास में, जहां भगवान ने किसी व्यक्ति पर ऐसे ही कृपा कर दी। लेकिन साधारण नियम भगवान भी यही कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो भगवान को हम सीधे प्रेम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। साधारणता नहीं होता, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। अगर हम भगवान को प्रेम करने का भी प्रयास करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे, जैसा हमें अच्छा लगता है। इसीलिए उस प्रेम की परिभाषा ठीक नहीं होगी। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज वधू वर्गे नया कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि कृष्ण को प्रेम करना है तो कैसे करना है। कई लोग कहते हैं, वैसे भी हम लोग इस जगत में देखते हैं बहुत लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन अंततः प्रेम जब तक कृष्ण से नहीं किया जाए इसकी पूर्णता नहीं होती। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाते थे। प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप पानी के बीच में एक पत्थर फेंक दो तो उससे गोलाकार आकृतियां निकलती रहती, गोलाकार ऐसे चलते चलते हैं,
और वो जो गोला निकलता है वो फैलता रहता है, फैलते 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 जब तक अंत तक नहीं जाता तब तक फैलता है। इसी तरह हमारा प्रेम है। हम पहले प्रेम करते हैं अपने घर के परिवार के लोगों से, फिर समाज से, फिर राष्ट्र से जाता है, लेकिन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कृष्ण तक नहीं पहुंचता। तो कृष्ण प्रेम में ही पूर्णता है। तो कोई कह सकता है कि ठीक है कृष्ण प्रेम करना है, कैसे करें, कहां करें? तो महाप्रभु कहते हैं आराध्य भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। अगर उनको प्रेम करते हैं तो उनके धाम को प्रेम करें, उनके स्थान को प्रेम करें। तो फिर कोई कह सकता है कि मैं तो कृष्ण को देख नहीं रहा इस समय, मैं कैसे प्रेम करूं कृष्ण से? तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता। कि भले हम इस समय कृष्ण को नहीं देख रहे, जय श्री गौर, इस समय हम कृष्ण को नहीं देख रहे, तो कैसे उनसे प्रेम कर सकते हैं? कृष्ण के भक्तों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर, जैसा प्रेम गोपियों ने किया। इसीलिए रम्या काचिद उपासना ब्रजवधुओं की उपासना कीजिए, गोपियों की उपासना कीजिए। उपासना का अर्थ है उनके बताए मार्ग पर चलिए। गोपियां भी नहीं है तो गोपियों का अनुगमन करने वाले शुद्ध भक्तों के मार्ग पर चलिए। इसीलिए भक्ति का मार्ग ये है कि हम गोपी भर्ती पद कमलेव दास दास दासान दास, हम भगवान तक पहुंचे गोपियों के माध्यम से, और गोपियों तक पहुंचे परंपरा के माध्यम से। तो इसीलिए ये जो गोपियों का प्रेम है ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहा गया। इतना श्रेष्ठ कि भगवान गोपियों से कहते हैं कि आपने जो मेरे लिए किया है, मुझे जो आपने प्रदान किया है, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, न पा रहे हम। कौन कह रहे हैं? सारे ब्रह्मांडों के स्वामी अहम सर्वस्य प्रभव, सब कुछ मुझसे आता है, भगवत गीता में भगवान ने कह दिया। लेकिन गोपियों के सामने कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को ही अपना पारिश्रमिक मानो। ये प्रेम है गोपियों का। गोपियों के प्रेम के लिए एक बहुत सुंदर कथा बताई जाती है। भगवान श्री कृष्ण एक समय गोपियों के महत्व को प्रकट कराना चाहते थे। नारद मुनि आए, देखा भगवान लेटे हुए हैं। क्या हुआ? सरदर्द हो गया, बहुत सरदर्द हो रहा। अरे आश्चर्य की बात, कृष्ण को सरदर्द, तो क्या उपाय है? कोई वैद्य मंगाए? नहीं, कोई वैद्य नहीं काम आएगा। कोई औषधि? कोई औषधि काम नहीं है। अरे तो क्या करें? मेरे जो भक्त हैं, अगर मेरे भक्तों में से कोई भक्त अपने चरण की धूली दे दे मुझे और वो मेरे सर पर लगाएंगे तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद ने कहा भी ढूंढ कर ला। चल दिए नारद। अपने आप को तो भक्त मानते ही नहीं थे, इसलिए अपनी चरण धूली नहीं देंगे। नारद चल दिए, पत्नियों के पास गए। कृष्ण की 16,108 पत्नियां, उनके पास गए कि अरे कृष्ण को सरदर्द है, क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ, क्या औषधि लाने? नहीं, कुछ नहीं, आपके चरणों की धूल दीजिए। नारद ने कहा, तो उन्होंने कहा, नारद ने कैसी आप बात करते हो? ये कैसे अन्याय की, ये कैसे अनर्थ अधर्म की बात करते हो आप? हम अपने चरण की धूली हमारे स्वामी के सर पे लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो नरक जाएंगे। ऐसे कई के पास गए, किसी ने नहीं दिया। अंततः गोपियों के पास पहुंचे हैं कृष्ण, नारद मुनि, और गोपियों से कहा, आप लोग थोड़ा ध्यान इधर रखिए, वहां जो हो रहा है होने दीजिए, नहीं तो हमारा भी ध्यान नहीं जा रहा। अपनी कथा छोड़कर वहां देखेंगे क्या हो रहा है। तो गोपियों ने सर दर्द के लिए जब सुना कि कृष्ण का सर दर्द हो रहा है, क्या चाहिए, कैसे दर्द दूर हो सकता है? कृष्ण ने कहा है, नारद ने कहा कि चरणों की धूल मिल जाए। तो गोपियों ने कहा जितनी चाहिए ले जाओ। भाग भाग कर आई, सब बैग भर कर लेकर आई। लो, ये लो, अपने चरण डाले उन्होंने धूल में, ले जाओ धूल। कृष्ण, नारद ने कहा आपको डर नहीं है? आपके चरण की धूली कृष्ण के सर पर जाएगी, नरक में जाने का भय नहीं है? गोपियों ने कहा अगर कृष्ण का सर दर्द ठीक करने के लिए हमें
शाश्वत रूप से नरक में रहना पड़े तो स्वीकार, कम से कम उनका सरदर्द ठीक हो जाएगा। ये प्रेम है, और ऐसा प्रेम हम सीखते हैं शास्त्र के द्वारा। चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवत, रामायण, ये प्रेम शास्त्र है जो हमें भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं, भगवान से जाना नहीं। तो इसीलिए भगवान से प्रेम करना अगर हमें सीखना है तो हमें इन शास्त्रों के माध्यम से, वो शास्त्र जो हमें गुरु ने प्रदान किए हैं उनकी टीकाओं के द्वारा, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इसीलिए सीधे कृष्ण से प्रेम करना इस अवस्था में हमारे लिए संभव नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने किया वो कर सके क्योंकि कृष्ण की विशेष कृपा हुई उनके ऊपर, लेकिन हमें आचार्यों के मार्ग पर चलना है। तो ऐसे ये जो विवाह की बात है, इस विवाह के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम सब इस विवाह को कर सके, अर्थात अपने आप को गुरु के हाथ में समर्पण करें, गुरु फिर हमारा हाथ लेकर भगवान के हाथ में हमें दे दे। तो ऐसे विवाह प्रारंभ हुआ। जनक महाराज ने पहले सीता का हाथ दिया, फिर उन्होंने उर्मिला का हाथ दिया और लक्ष्मण से कहा कि स्वीकार करो, फिर मांडवी का हाथ लिया और भरत से कहा स्वीकार करो, श्रुतकीर्ति का हाथ लिया और शत्रुघ्न से कहा कि स्वीकार करो। तो ऐसे फिर ये विवाह हुए और चारों को देन देने के बाद फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ। और जैसे ही यज्ञ हुआ, जब अग्नि के फेरे लेने लगे, ऊपर अप्सराएं नृत्य करने लगी, ढोल बज उठे और ऊपर से फूलों की वर्षा होने लग गई, तो भगवान के विवाह का उत्सव सभी लोग मनाने लगे और बहुत सुंदर ये उत्सव हुआ। तो अब जब विवाह हो गया तो विश्वामित्र मुनि ने फिर दशरथ महाराज से कहा कि अब हम जाएंगे, हमारा कार्य पूरा हुआ। विश्वामित्र का कार्य था भगवान को सीता देवी से मिलाना, रामचंद्र जी को, तो उन्होंने कहा कि अब हम जाएंगे। तो विश्वामित्र मुनि चले गए। अब दशरथ महाराज ने भी जनक महाराज से कहा कि अब हम भी अपने राज्य वापस जाएंगे। तो फिर वे लोग सब चले। उस समय दशरथ महाराज ने बहुत सा दहेज दिया अपनी पुत्री को। वर्णन किया गया है कि उन्होंने लाखों गायें दी साथ में। देखिए दहेज भी क्या दिया जाता था, लाखों गायें दान में दी, साथ में दी, और बड़े आलीशान कालीन दिए उन्होंने, बहुत सारे। महलों में रहने वाले हैं तो कालीन की आवश्यकता पड़ेगी। और कपड़े तो वर्णन है करोड़ों कपड़े दिए। मतलब आजकल तो लोग 4 सेट 5 सेट 8 सेट करोड़ों कपड़े दिए, ये वर्णन है उन्होंने। और हाथी घोड़े ये सब तो उन्होंने दिए ही, रथ भी दिए। साथ साथ उनकी सखियां गईं, 100 सखियां गईं। 100 ये सखियां थी, ये दासियां नहीं थी, इनके अलावा दासियां गईं। ये तो 100 सखियां इसलिए गईं कि कहीं सीता को वहां अकेलापन ना लगे, इसीलिए वो सखियां साथ में जाएंगी कि सीता वहां रहेंगी तो उनको अकेलापन नहीं लगे। और उसके अलावा कई दासियां हैं। ये विवाह हुआ। 1 करोड़ सोने के सिक्के उन्होंने दिए उस समय, और फिर बहुत सारी चीजें उन्होंने दी। तो ये सब लेकर अब दशरथ महाराज अयोध्या की ओर चले। तो चारों भाई, उनके चारों बहनें, दशरथ महाराज, सेना, अब सब चलती। तो अब जब वो दशरथ महाराज इत्यादि चलने लगे अयोध्या की ओर उनसे अनुमति लेकर, तो दशरथ महाराज ने देखा कि उनको अच्छे शकुन भी और बुरे शकुन दोनों दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने देखा कि जो पक्षी हैं वो उनके आसपास उड़कर बड़ा विलाप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि जो हिरण है वो उनको बाएं में रखकर भाग रहा है। तो जो पक्षी विलाप कर रहे हैं ये बुरा शकुन माना गया, अपशकुन, और जो हिरण जा रहा है वो शुभ माना गया। तो दशरथ महाराज भ्रमित हो गए
कि क्या होने वाला है, अब शकुन है या अच्छा शकुन है। तो देखिए कभी कभी हम लोग ये जो शकुन है ऐसे अब शकुन मान लेते हैं, तो हम लोगों ने कुछ अंधविश्वास कर लिए, कुछ शास्त्र के आधार पर है, या रामायण में दिया गया है कि दशरथ महाराज ने इसको अच्छा शकुन माना, लेकिन हम लोगों ने कुछ चीजों को अंधविश्वास बना दिया। हर चीज अंधविश्वास नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग कई चीजों का पालन करते, छींक आ गई तो घर से बाहर नहीं जाना, बिल्ली रास्ता काट गई तो ये नहीं करना, ये सब इतना सारा हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जो शास्त्र के अनुसार है उसको पालन करना चाहिए, क्योंकि वो सही होता है। ऐसे कई स्थानों पर शकुन का वर्णन है कि उसको देखकर लोग जान गए कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। तो जब इन्होंने दोनों देखा तो दशरथ महाराज ने पूछा वशिष्ठ मुनि से कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि अच्छा भी शकुन और बुरा शकुन आ रहा है। तो देखिए हर अवस्था में दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि से पूछते थे, तकलीफ आई, दुख आया, सुख आया, विवाह करना है, रामचंद्र, सब वशिष्ठ मुनि से पूछते थे। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ मुनि को उन्होंने समर्पण किया हुआ था, जिससे बड़े ही सुरक्षित थे। हम सुरक्षित कब रहते हैं? जब अपने आप को गुरु के हाथ में दे दें। एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक बार एक पिता अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जा रहे थे, तो जाते जाते एक स्थान पर पहुंचे जहां पर ब्रिज क्रॉस करना था, पुल पार करना था। तो वहां बड़ा पानी था, पुल के ऊपर भी पानी आ रहा था। तो पिता ने बच्ची से कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो ताकि मैं तुम्हें ये जो पुल है इसके पार हम चले जाएं। तो बच्ची ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं, आप मेरा हाथ पकड़िए। तो पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, आप तुम हमारा हाथ पकड़ो या हम तुम्हारा हाथ पकड़े, बात तो एक ही बात है। तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो मेरी शक्ति बहुत कम है, हो सकता है मैं हाथ छूट जाए। आप अगर मेरा हाथ पकड़ेंगे, आपकी शक्ति ज्यादा है, हाथ छूटेगा नहीं। तो इसी तरह हमें गुरु से कहना चाहिए कि कृपया हमारा हाथ पकड़ लीजिए, और हमें नहीं। प्रभुपाद इसको और एक उदाहरण से समझाते थे, एक बंदर और बिल्ली के उदाहरण से, कि बंदर का भी बच्चा होता है, वो बंदर से चिपका होता है, बंदर कूदता रहता है, इधर उधर जाता है, वो चिपका रहता है, बच्चा वो भी जाता है, लेकिन वो अपने बल पर चिपका हुआ है। लेकिन भक्त कैसे हैं? भक्त है वो जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली अपने दांतों के बीच अपने बच्चे को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है और बच्चा आराम से रहता है। ये वही दांत है जिसमें चूहा जब होता है तो बड़ा भयभीत होता है, मृत्यु को देखता है, लेकिन जब बच्चा होता है वो आनंद को देखता है। तो इसी तरह ये वही भयानक जगत है जिसमें जब एक अभक्त होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो भगवान के भक्त अभी पूरी तरह नहीं बने हैं या भगवान की भक्ति को महत्व नहीं देते हैं, जब वो होते हैं तो उनको डर लगता है इस जगत में। लेकिन वही जब भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, इस जगत में रहते हुए भी किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए शास्त्र में कहा गया कि भगवान के भक्त किसी चीज की चिंता नहीं करते, ना उनको स्वर्ग की चिंता है, ना अपवर्ग की चिंता है, वो किसी चीज से भयभीत नहीं होते हैं। तो ऐसे गुरु से उन्होंने पूछा, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अच्छा शकुन, ये जो पक्षी घूम रहे बुरा शकुन है, इसका अर्थ है कोई विपदा आने वाली है। लेकिन हिरण ऐसे कर रहा है, इसका अर्थ ये कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, विपदा दूर हो जाएगी। तो दोनों चीजें बताई। अभी ये चर्चा ही कर रहे थे कि अचानक देखा कि एक आंधी तूफान शुरू हो गया, इतना तेज आंधी आई, और कहा गया है, वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि वो आंधी इतनी तेज थी कि उस समय जितनी सेना थी रामचंद्र जी के साथ में, दशरथ महाराज की जितनी सेना थी, उस समय वशिष्ठ मुनि
दशरथ महाराज और 4 भाइयों को जो ये खड़े थे विवाह के बाद, उनके साथ में जो संगिनियां थी, उनके अलावा जितने लोग थे वो सब बेहोश हो गए। इतनी तेज आंधी आई, सब बेहोश, केवल ये खड़े रहे कि हुआ क्या उनको समझ नहीं आ रहा। और फिर तेज आंधी आई और एकदम अचानक प्रकट हुए परशुराम जी। दशरथ महाराज ने देखा वो तो घबरा गए क्योंकि परशुराम जी 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को समाप्त कर चुके हैं। और दशरथ महाराज ने देखा कि अब क्या हो गया, ये फिर से तो कहीं उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ले ली क्षत्रियों को मारने की, और हम सबको मार देंगे वो भी ऐसे समय में। वशिष्ठ मुनि ने प्रणाम किया परशुराम जी को। परशुराम जी बड़े क्रोध में थे, उनके क्रोध को देखकर सब लोग हैरान कि परशुराम जी, इनका इतिहास हम सब जानते हैं। परशुराम जी जमदाग्नि के पुत्र हैं, रेणुका और जमदाग्नि उनकी माता पिता का नाम है। और परशुराम जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, इसीलिए भगवान की शक्ति उनको प्राप्त है, जिससे क्षत्रियों का शत्रु दमन शक्ति के शक्त्यावेश अवतार है। जैसे नारद मुनि भक्ति के अवतार हैं, 4 कुमार ज्ञान की शक्ति के अवतार हैं, परशुराम जी शत्रु दमन शक्ति के अवतार है, शक्त्यावेश अवतार। तो परशुराम जी को ये बहुत प्रसिद्ध उनके विषय में कथा है कि कैसे परशुराम जी को एक समय उनके पिता ने कहा अपनी माता को मार दो। हुआ ये था कि उनकी माता जल लाने गई थी और वहां पर उन्होंने गंधर्वों को क्रीड़ा करते देख लिया, थोड़ी देर खड़ी हो गई, आकर्षित हो गई। जब वापस आई तो जमदाग्नि ऋषि को पता चला और जमदाग्नि ऋषि ने कहा कि उनके मन में दूषण आ गया है। अपने अन्य पुत्रों को कहा इसको मार दो, किसी ने नहीं मारा। अरे मारे कैसे, मार दो। और फिर परशुराम जी आए तो उन्होंने परशुराम जी से कहा कि अपनी मां, क्योंकि इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। परशुराम जी ने अपना फरसा निकाला, मां को मार दिया, भाइयों को मार दिया, सामने सब मर गए। तो जमदाग्नि ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए कि तुमने पालन किया, बहुत अच्छा। तो जमदाग्नि ऋषि ने पूछा कि क्या करूं मैं, तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं, बहुत प्रसन्न हो तुमसे। तो परशुराम जी ने कहा बस मुझे इतना आशीर्वाद चाहिए कि मेरी माँ और भाई जीवित हो जाए वापस, पहला आशीर्वाद। और दूसरा आशीर्वाद, इनको याद नहीं रहना चाहिए कि मैंने मारा है तो उन्होंने ये आशीर्वाद मांगे, 2 मांगे थे कि तुमको तो मारा क्यों उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे जमदाग्नि ऋषि की शक्ति कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो सारे मारे जाएंगे, और अगर मैं मार दूंगा तो पुनः जीवित कर सकते हैं, इसलिए मार दिया। और जैसे ही लोग प्रसन्न होकर पूछे अच्छा मांगो, क्या मांगना है, बस इनको जीवित कर दीजिए। हाँ याद नहीं, क्योंकि याद रहा तो आज नहीं तो कल मेरा गला काट देंगे खैर ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ये कहा कि उनको याद नहीं रहे कि क्या हुआ है, ताकि द्वेष हृदय में ना आए। तो ऐसे परशुराम जी जिन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन को मार दिया था। कार्तवीर्य अर्जुन जिसका वर्णन हमने कुछ समय पहले किया था, उसने रावण को बंदी बना लिया था, इतना शक्तिशाली था। और एक समय जमदाग्नि ऋषि के आश्रम में आकर वहां से गाय ले गया था जबरदस्ती, जैसे वशिष्ठ मुनि के आश्रम से विश्वामित्र मुनि ने ले जाने की, विश्वामित्र राजा ने ले जाने की प्रयास किया, कार्तवीर्य ले गया था। और फिर परशुराम जी आए और वो गए, जाकर उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन को मार डाला, युद्ध में खत्म कर दिया। और फिर उसको ही नहीं, उसके पुत्रों को भी बाद में मार दिया। उस समय छोड़ दिया था, फिर उसके पुत्र क्रोधित हो गए। जब वापस आए तो जमदाग्नि ऋषि ने कहा क्यों मारा है, भ्रमण करो, 1 साल तक घूमते रहो तीर्थ क्षेत्रों में। तो चले गए तो पीछे से लड़कों ने आकर जमदाग्नि ऋषि का गला काट दिया। तो जब परशुराम जी को पता चला तो उन्होंने उसके बाद से फिर उनके सारे पुत्रों को मार दिए, जब कार्तवीर्य अर्जुन के, और फिर क्षत्रियों को मारना प्रारंभ किया। भयंकर का रूप है, शिव जी के वो शिष्य हैं, पार्षद हैं, अनुयायी हैं, बड़ा क्रोध है उनके अंदर। तो ऐसे परशुराम जी आए तो अब दशरथ महाराज बड़े घबरा गए। तो उस समय संवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप में से किसी ने धनुष को तोड़ दिया, शिव धनुष टूट गया है, मेरे
शिव जी उनके आराध्य देव हैं, उनके गुरु हैं, मेरे गुरु को किसने तोड़ा, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे गुरु का इतना पवित्र धनुष तोड़ दिया। बहुत क्रोध में चिल्ला रहे। कौन है? रामचंद्र जी चुप खड़े थे। लक्ष्मण से चुप नहीं रहा गया। ये वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन अन्य संस्करण में वर्णन है कि लक्ष्मण चुप नहीं रहा। तो लक्ष्मण ने उनसे पूछा कि अरे आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? एक पुराना धनुष ही तो टूटा है, इतनी क्यों आप क्रोध प्रकट कर रहे हो? क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए, क्रोध से पाप होता है। अभी क्रोध करने से धनुष तो नहीं जुड़ जाएगा, क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं? तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वशिष्ठ मुनि को कहा, अपने शिष्य को समझाओ, ये जानता नहीं है मैं कौन हूं। तो लक्ष्मण कहने लगे कि देखिए, व्यक्ति की पहचान शब्दों से नहीं होती है। ये फरसा टांग रखा आपने ऐसे ही दिखाने के लिए कि चलाना भी आता आपको? परशुराम जी को पूछ रहे लक्ष्मण। तो बोलते हैं देखिए, ये धनुष है, मुझे चलाना आता, लेकिन मैं ब्राह्मणों को मारता नहीं हूं, नहीं तो अभी तक आप इतना बोलने के लिए जीवित नहीं रहते। परशुराम जी को कह रहे लक्ष्मण। अब लक्ष्मण कह सकते? परशुराम जी को और गुस्सा आ गया। अरे ये इतना बालक, ये नादान बालक, इसको चुप कराओ, जानता नहीं है मेरी शक्ति। तो खैर रामचंद्र जी ने बीच में आकर कहा, रामचंद्र जी ने हाथ जोड़े परशुराम जी से और क्षमा याचना की कि ये अपराध आपके दास से हो गया है। रामचंद्र जी कह रहे हैं, आपके इस दास ने ये अपराध कर दिया, क्षमा कर दीजिए। तो बहुत कुछ कहने लगे परशुराम जी, लेकिन जब कहा कि अच्छा तुमने किया है, तो उनके पास और एक धनुष था। दरअसल परशुराम जी देखने आए थे कि भगवान आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। तो परशुराम जी ने कहा, अच्छा आपने तोड़ा है, ये लो। दोनों धनुष थे, एक साथ बने थे, और ये धनुष के ऊपर तीर चलाकर दिखाओ, तीर चढ़ाकर दिखाओ उसमें, अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। तो उनको पता था कि विष्णु का धनुष कोई नहीं उठा सकता, उस पर तीर चढ़ाना असंभव। तो जैसे ही उन्होंने कहा, रामचंद्र जी का आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, उन्होंने लिया धनुष और उस पर तीर चढ़ा दिया। जब ये देखा परशुराम जी ने, वो जान गए ये विष्णु है, और कोई हो ही नहीं सकता, किसी के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो इस पर तीर चढ़ा दे। तो तुरंत क्षमा याचना कर रहे। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा कि अब तीर तो चढ़ा चुका हूं मैं, इसको तो मैं चलाऊंगा, अब बताओ क्या करूं? तुम्हारे पास आवागमन की शक्ति है, अपने मन से तुम कहीं भी आ जा सकते हो, उस शक्ति को समाप्त कर दो या तुम्हारे तपस्या के बल को समाप्त कर दो, बताओ क्या करो? तो परशुराम जी ने कहा कि मेरे तपस्या को बल को समाप्त कर दीजिए, आने जाने की शक्ति समाप्त मत कीजिए, मैं कैसे जाऊंगा? आप कमाई भी नहीं करते थे कुछ ज्यादा, तो फ्लाइट का टिकट वगैरह खरीदने में तकलीफ होगी, तो उन्होंने कहा वो मत कीजिए। तो फिर रामचंद्र जी ने कहा ठीक है। तो उनकी सारी जो शक्ति थी, जो शत्रु दमन शक्ति, शक्त्यावेश अवतार थे वो, तो शक्त्यावेश अवतार को जो शक्ति प्रदान की थी उस समय रामचंद्र जी ने ले ली। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, दोनों अवतार हैं, एक अवतार दूसरे अवतार से हार कैसे गए? परशुराम जी रामचंद्र जी से कैसे हार गए? क्योंकि रामचंद्र जी विष्णु हैं और परशुराम जी जीव हैं जो शक्त्यावेश अवतार है, और इसीलिए वो हार गए। उन्होंने स्वीकार किया, तो उनकी वो सारी शक्ति वापस ले ली जो भगवान ने उन्हें दी थी। और उस समय बहुत सुंदर प्रार्थना परशुराम जी ने अर्पण की भगवान को। परशुराम जी ने कहा, यदि मेनुग्रहो राम तवास्ति मधुसूदनः, त्वद्भक्त संगस्त्वत्पादो दृढ़ भक्ति सदास्तु मे। परशुराम जी कहते हैं कि यदि मेनुग्रहो राम, हे राम अगर मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं आप, यदि मेनुग्रहो राम तवास्ति मधुसूदना, हे मधुसूदन। देखिए मधुसूदन शब्द भी वहां पर आया। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के बहुत से नाम पहले से है। तो हे मधुसूदन, हे राम अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते, यदि मेनुग्रहो राम तवास्ति मधुसूदनः, मुझे दो चीजें प्रदान कीजिए। परशुराम जी ने मांगा, त्वद्भक्त संग, आपके भक्तों का संग सदैव बना रहे, कभी भी ना दूर हो उससे। भक्तों का संग बड़ा महत्वपूर्ण है।
हमारे जीवन में धन चले जाना कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है, मान प्रतिष्ठा चले जाना कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी हानि है भक्तों का संग चले जाना। और इसीलिए परशुराम जी ने मांगा कि हे प्रभु, मुझे आपके भक्तों का संग, तद्भक्त संगस तत्पादो दृढ़ भक्ति सदास्तु में। और दूसरी चीज, आपके भक्तों के संग में आपके चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति मेरी हो, बस इतना मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये भाव परशुराम जी हमें सिखला रहे हैं कि भगवान से मांगना है तो क्या मांगना चाहिए, हमें ये मांगना चाहिए, तद्भक्त संगस तत्पादो दृढ़ भक्ति सदास्तु में। और कोई भी चीज इस जगत की वांछित नहीं है इनके सामने। तो परशुराम जी ने ये याचना की और भगवान ने उनकी याचना को स्वीकार किया। ठीक है, ये मैं स्वीकार करता हूं। तो उस समय फिर परशुराम जी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर अपने स्थान वापस चले गए। तो ऐसे अब श्री रामचंद्र ये आगे बढ़े, अयोध्या की ओर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। परशुराम जी की बड़ी सुंदर सुंदर और अन्य प्रार्थनाएं हैं, रामायण में दी गई हैं। और उसमें कहा गया है कि अगर ये प्रार्थनाएं, अगर ये संवाद ऐसा भी कोई व्यक्ति पढ़ता है जिसके हृदय में भक्ति बिल्कुल भी नहीं है, उसको भी भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे संवाद हुआ उनका और फिर वो आगे गए। तो अब रामचंद्र जी चलने लगे, अब पहुंचे हैं अयोध्या। अयोध्या पहुंचने से पहले ही राम की जो लीलाएं हैं, जो राम ने किया था, ताटका का वध किया, मारीच सुबाहु इत्यादि, अहिल्या उद्धार, ये सब बातें पहुंच चुकी थी। देखिए, कभी कभी एक जो फूल होता है, फूल की सुगंध एक दिशा में जाती है, जिस दिशा में हवा बह रही है फूल की सुगंध उसी दिशा में जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो अच्छे व्यक्ति की अच्छाई इस सभी दिशाओं में फैलती है। फूल की सुगंध एक दिशा में, अच्छे व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशा में फैलती है। इसलिए जीवन में अच्छे कार्य करना, अच्छा बनना अनिवार्य है। और सबसे अच्छा कार्य क्या है जीवन का? भगवान की भक्ति करना। तो ये कहना सही होगा कि फूल की सुगंध एक दिशा में जाती है, लेकिन एक भक्त की अच्छाई या एक भक्त का महत्व या भक्त का गुणगान हर दिशा में होता है। और इसका प्रमाण श्रील प्रभुपाद, आज दुनिया भर में प्रभुपाद का गुणगान हो रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर प्रभुपाद का गुणगान ना हो रहा। कहीं ना कहीं छोटे बड़े रूप में आज प्रभुपाद का गुणगान हो रहा है। भगवान ने अपने भक्त के गुणगान को सभी दिशाओं में फैला दिया। तो उनकी सूचना पहुंच चुकी थी और अब राम अयोध्या में आ रहे हैं। तो सूचना पहुंच गई थी और जो रानियां थी बड़ी आतुर थी। देखिए, रानियां आई नहीं थी, दशरथ महाराज आ गए थे सारे, तो बहुत सी रानियां नहीं आई थी। दशरथ महाराज की कितनी रानियां थी? 350। उनकी 350 रानियां थी, 3 पट रानियां थी और 350। तो वो तो सब नहीं आई थी। तो अब सब वहां पर इंतजार कर रही थी राम के दर्शन का। तो राम के स्वागत के लिए बहुत सुंदर सजाया गया था। वर्णन है कि पूरी अयोध्या को सजाया गया। जो सड़कें थी उन पर सुगंधित जल छिड़का गया, पताकाएं लगाई गई, फूल लगाए गए, बहुत सुंदर सजा दिया था पूरी अयोध्या को। रामचंद्र जी का आगमन हो रहा है। उत्सवों में मंदिर को सजाना चाहिए, उत्सव को ऐसे मनाना चाहिए जैसे अयोध्यावासी राम के आगमन को मना रहे हैं। तो रामचंद्र जी आए, सारी रानियां जिन्होंने देखा भागती हुई आई। अब देखना चाहती थी कि कैसे नवविवाहित, खास करके वो देखना चाहती सीता देवी को, अन्य उनकी जो बहनें हैं उनको
तो सब भागते हुए आई हैं। एक स्थान पर बड़ा सुंदर वर्णन है, रामायण में नहीं है लेकिन ऐसे ही एक वर्णन है कि जब सीता देवी आई तो जहाँ दरवाजे पर थी, तो जब वो अंदर आने लगी तो स्वाभाविक है कि उनके वहाँ से जहाँ तक कौशल्या खड़ी थी तो फूलों की पंखुड़ियाँ डाली हुई थी, कमल के पुष्प की पंखुड़ियाँ डाली हुई थी, पुष्प नहीं, ताकि सीता देवी उस पर चले। तो देखा कि सीता कुछ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चल रही है, तो कौशल्या को लगा ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है लड़की में। अब जानते पहले के समय में जब लड़की देखने जाते थे लोग तो उसको कहते थे चल के दिखाओ तो पता चले कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बाद में गा के दिखाओ, इसलिए नहीं कि गाना सुनना चाहते थे, इसलिए कि आवाज सही है कि नहीं है। तो सीता देवी ने देखा तो पूछा क्या हुआ कौशल्या ने, तो सीता देवी ने बताया कि दरअसल जो फूलों की पंखुड़ियां मेरे पाँव में चुभ रही है। इतने कोमल चरण हैं सीता देवी के कि फूलों की पंखुड़ियां उनको चुभ रही है। हमको तो कांटे लग जाए, पत्थर लग जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे पाँव में, तो उनके चरणों में वो भी लग रहा है, इतने कोमल चरण है। और रामचंद्र जी के उनसे भी ज्यादा कोमल चरण थे। तो खैर सब रानियां इंतजार कर रही हैं और अब वो पूछने वाली, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाली रामचंद्र जी से कि क्या हुआ, क्योंकि वो अब सब ये पूछने वाली हैं कि कैसे ताटका का वध किया, कैसे अहिल्या का उद्धार हुआ, हमने सुना तुमने मारीच सुबाहु से भी युद्ध किया, सब बताओ विस्तार से, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम किया रामचंद्र जी ने, अभी तक तो बाहर गए नहीं थे और अब करके आज इतना गुणगान हो रहा है, तो वो सब पूछना चाहती हैं। तो फिर ये कैसे उन्होंने पूछा और कैसे प्रेम का आदान प्रदान हुआ, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? मुझे मान और प्रतिष्ठा को कैसे दूर कर सकते हैं? मान और प्रतिष्ठा को दूर नहीं करना है, उसको प्राप्त करने की भावना को दूर करना है। मान प्रतिष्ठा तो भगवान की कृपा से अगर आए तो उसको भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हाँ मान प्रतिष्ठा पाने की जो भावना है, तीव्रता है कि मुझे मिले, इसको हमें इससे दूर जाना है। तो ये कैसे हम दूर जा सकते हैं कि हम हमेशा मान प्रतिष्ठा पाने का प्रयास ना करें? इसके लिए हमें भक्तों की नम्र सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज, भगवत गीता के ज्ञान को जरूर लेना चाहिए, जिससे हम अपनी स्थिति को समझ सकें। हम मान सम्मान क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कोई बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हमारी स्थिति पता चल जाए कि हम बहुत तुच्छ हैं, कृष्ण पूर्ण है, हम तो अंश हैं। तो ज्ञान के द्वारा हम इस भावना को त्याग सकते हैं, भक्तों की नम्र सेवा के द्वारा हम इस भावना को त्याग सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये समझकर कि जो भी हमारे अंदर है वो भगवान के द्वारा दिया गया है, इसको हम, जैसे परशुराम जी को भगवान ने शक्ति दी और उनसे वो ले ली, तो जीवन में 3 बातों को याद रखिए, कभी आपको ये मान सम्मान पाने की प्राप्त इच्छा नहीं होगी। पहली चीज, सब कुछ भगवान का है। अगर हमें पता हो सब कुछ भगवान का है तो हम किस चीज के लिए मान सम्मान मांगेंगे? ये धन भगवान का है, संपत्ति भगवान की है, कुछ यश मिल गया भगवान का है, तो पहली चीज ये जानिए कि सब कुछ भगवान का है। इसीलिए हमने कहा भगवत गीता पढ़िए, अहम सर्वस्य प्रभुमत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो पहली चीज जानिए सब कुछ भगवान का है। दूसरी चीज, भगवान ने हमें दिया उनकी सेवा हेतु, तब मान सम्मान पाने की भावना, भोग करने की भावना चली जाएगी, अहंकार की भावना चली जाएगी कि जो भी है भगवान का है, केवल मुझे दिया है उनकी सेवा हेतु। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, भगवान जब चाहें इसको ले सकते हैं, जैसे परशुराम जी से उन्होंने ले लिया। तो ये 3 चीजें याद रखिए, जो कुछ है भगवान का है, भगवान ने हमें उनकी सेवा के लिए दिया है, और तीसरी चीज वो जब चाहें ले सकते हैं। अगर ये 3 चीजें सदैव स्मरण रहें तो फिर मान सम्मान की भावना
संभावना नहीं आएगी। ठीक है। दशरथ महाराज के अभी तक तो सुना था 3 ही पत्नियां थी, 350। दशरथ महाराज के तो हमने सुना था 3 ही पत्नियां थी। 350 का कब विवाह किया उन्होंने? परशुराम जी सारे क्षत्रियों को मार रहे थे, दशरथ को क्यों नहीं मारा? सब क्षत्रियों को मारते थे, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो दशरथ महाराज को क्यों नहीं मारा? क्योंकि दशरथ महाराज ने नारी को कवच बनाया था। दरअसल परशुराम जी का एक व्रत था कि मैं क्षत्रियों को मार डालूंगा, लेकिन अगर किसी क्षत्रिय का अभी भी विवाह हुआ है तो 1 वर्ष तक उसको नहीं मारूंगा। तो दशरथ महाराज को मारने आते थे, उससे पहले दशरथ महाराज विवाह कर लेते थे। तो वो कहते ठीक है अगले साल आऊंगा। अगले साल आने के पहले, इसलिए दशरथ महाराज को नारी कवच भी कहा जाता है, जिन्होंने नारी को कवच बनाया। तो दशरथ महाराज के कई पत्नियां थी। एक स्थान पर लिखा है कि 350 है। वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है कि कई पत्नियां थी, लेकिन 350 नंबर अन्य स्थान पर दिया गया। तो उनकी कई 3 उसमें से प्रमुख थी। ठीक है। और कोई प्रश्न है? आप पूछिए। क्या दीक्षा लेना जरूरी है? महामंत्र तो मिल गया है, सत्संग में भी आते हैं हम लोग। क्या दीक्षा लेना जरूरी है? महामंत्र तो हमें मिल गया है, सत्संग में भी आते हैं, तो फिर दीक्षा की क्या आवश्यकता है? कुछ दिन पहले हमने दीक्षा पर चर्चा की थी, लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर में हम आपको ये समझाएं कि दीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। दीक्षा हमारे भक्ति के जीवन में गंभीरता लाती है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, वैसे तो रामायण की कथा, भागवत की कथा में ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बाहरी उदाहरण देते हैं कि कभी कभी पुरुष और स्त्री विवाह नहीं करते, साथ में रहते हैं। आजकल आधुनिक समाज में ऐसा हो रहा है, तो विवाह नहीं करना चाहते, साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको साथ में रहने में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। कुछ समय रहे, फिर लगा कि नहीं ठीक है आप अपने घर जाओ, हम अपने घर को वापस चले जाते हैं। आजकल समाज में ऐसा हो रहा है। तो विवाह करने से क्या होता है? जैसे ही विवाह कर लेते हैं जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कर्तव्य बढ़ जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, परिवार चलाना, उसका सब करना। और फिर अगर उनको अलग रहना है तो इतनी बड़ी कानूनी प्रक्रिया है, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? अब जिम्मेदारी हो गई। इसी तरह जब तक हम दीक्षा नहीं लेते तो हम उस तरह हैं, नाम मिल गया सब है, मतलब जैसे लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, लेकिन दीक्षा लेने से एक कमिटमेंट हो जाता है, हम बंध जाते हैं, हम वचन देते हैं। और ये बात हमें एक भक्त ने भी बताई थी। भक्त आते जाते हैं मंदिर में, तो एक समय हम उनसे कह रहे थे कि आप दीक्षा ले लीजिए, अब तो इतना समय हो गया आते हुए। तो उन्होंने हमसे कहा कि नहीं दीक्षा नहीं लेंगे। क्यों? अभी तो मैं रेस्टोरेंट में जाकर खा सकता हूँ, अभी तो मैं ये कर सकता हूँ, दीक्षा ले लेंगे तो फिर नहीं होगा। मतलब दीक्षा लेकर बंधना नहीं चाहते। तो दीक्षा हमें कमिटमेंट की ओर ले जाती है। दीक्षा एक सीरियसनेस, गंभीरता लाने के लिए आवश्यक है। और दीक्षा ये गुरु की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। तो इसीलिए भले हमें हरि नाम मिल गया है, हम सत्संग में आ रहे हैं, लेकिन जब तक हम गंभीर नहीं होंगे, हमारे हृदय शुद्ध नहीं होगा और कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकेंगे। किसी और दिन जब विषय आएगा तो दीक्षा पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई और प्रश्न है? हाँ जी। 4 कुमार को भगवान के ज्ञान की शक्ति का अवतार क्यों कहा गया है? 4 कुमारों को भगवान के ज्ञान की शक्ति का अवतार क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके अंदर बहुत सा ज्ञान है और वो ज्ञान उन्होंने कई स्थानों पर दिया। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि 4 कुमारों ने ये ज्ञान नारद मुनि को दिया। नारद मुनि को उन्होंने भागवत सुनाई 4 कुमारों ने। और फिर भागवत में वर्णन आता है कि उन्होंने निमि महाराज या अन्य स्थानों पर भी 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि उन्होंने ये ज्ञान दिया। पृथु महाराज को भी उन्होंने ज्ञान दिया। तो 4 कुमारों को ज्ञान की शक्ति है और इस ज्ञान को उन्होंने अलग अलग जगह दिया। यस, और कोई प्रश्न? दहेज लेना और देना अपराध माना जाता है, तो फिर राजा जनक ने राजा दशरथ को जो दहेज दिया वो सही था? दहेज देना और लेना अपराध माना जाता है, फिर दशरथ महाराज ने जो दिया वो सही था या नहीं?
वैदिक सभ्यता में दहेज देने की प्रथा थी, लेकिन ये स्वेच्छा से दिया जाता था। कहीं रामायण में वर्णन नहीं है कि दशरथ महाराज ने लिस्ट भेजी थी। तो जब लोगों ने उसको एक जबरदस्ती मांगना शुरू किया तब उसको अपराध बनाया गया। जैसे लोग भेजने लगे, भाई मेरा लड़का IAS है, 75 लाख रुपये, अभी पता नहीं क्या रेट चल रहा है, लेकिन पहले था ऐसा कि 75 लाख रुपए कैश देना है, गाड़ी देनी है, तो वो लोग सोचते हैं अरे हाँ IAS रहा है, हमें दामाद उसको दे दो। तो ये जब लोगों ने कहना चाहिए दूल्हों को बेचना शुरू किया तब ये अपराध हुआ। लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। वैदिक सभ्यता में पिता अपनी स्वेच्छा से देते थे। प्रभुपाद लिखते हैं, हमने वर्णन किया था देवकी के विवाह के समय, अगर आप सबको स्मरण हो, तो हमने कहा था कि प्रभुपाद लिखते हैं कि उस समय प्रथा ये थी कि पिता की जो संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति, वो बड़े पुत्र को जाती थी, और क्योंकि पुत्रियों का विवाह हो चुका होता था, उनको नहीं मिलता था, तो उनको कोई उनके साथ अन्याय ना हो, इसीलिए विवाह के समय उन्हें बहुत कुछ दे दिया जाता था। पिता पहले ही दे देते थे, फिर आगे चलकर जो संपत्ति है वो पुत्र में जाती थी। मतलब पुत्री को भी देते थे और पुत्र को भी देते थे। लेकिन जब आगे चलकर लोगों ने इसको मांगना शुरू किया, जबरदस्ती करना शुरू किया, कन्याओं के पिता को चिंता होने लगी कि कहाँ से लाएंगे, इतना देना है, उतना देना है, तब इसको अपराध बना दिया गया। तो निश्चित ये अपराध है अगर कोई डिमांड करता है, अगर कोई मांगता है। लेकिन अगर पिता अपनी स्वेच्छा से अपनी पुत्री के लिए कुछ देता है, जैसे उपहार देता है, हम उस दहेज का नाम निकाल दें। अगर हम कहें कि जनक महाराज ने उपहार दिए, तो फिर उसमें कोई गलती नहीं। क्या भारत में भी उपहार देना अपराध माना जाता है? अगर पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को कार भी उपहार में देता है तो दहेज नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा से दे रहा है। लेकिन जब कहा जाए कि आपको ये देना ही है, वो निश्चित अपराध है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? परशुराम जी भगवान के सत्यावेश अवतार थे, फिर भी उनके उनके माँ, पिताजी और उनकी वाइफ को उनके दुश्मनों ने मार दिया। वाइफ को? ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? वो तो भगवान के अवतार थे। ऐसा वर्णन नहीं है कि माँ को भी मार दिया इत्यादि, केवल वर्णन है कि उनके पिता का सर काट के गए थे, माँ विलाप कर रही थी और वो विलाप सुनकर ही परशुराम जी वापस आए थे। तो खैर कैसे मार दिया, वो तो भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। देखिए, जब भगवान के, वो तो शक्तावेश अवतार है, विष्णु भी नहीं है। भगवान स्वयं विष्णु आते हैं तब भी कष्ट होता है। भगवान राम आए, वो तो विष्णु हैं, लेकिन फिर भी उनके पिता की मृत्यु हो गई दुख में। कितना दुख हुआ उनको, तो उनको मरना पड़ा, 3 दिन में मर गए वो, दुख हुआ ना उनको, कहाँ बचा दिया भगवान ने। तो अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान के पिता हैं या अवतार के पिता हैं तो उनको कुछ होगा नहीं, शत्रुओं ने मार दिया। और दूसरी ओर भगवान की ये लीलाएं हैं निश्चित। तो और जैसे हमने पहले ही बताया कि वो विष्णु नहीं है, वो एक जीव हैं जिनको एक शक्ति प्रदान की गई, तो शक्त्यावेश वो अवतार है। तो इसलिए उनके पिता का वध किया जमदग्नि का, जो बहुत बड़े ऋषि थे। स्वाभाविक है, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को पुनः जीवित कर दिया, तो फिर उनको मारना तो कितना कठिन कार्य होगा, लेकिन किया गया क्योंकि एक भगवान ये लीला को लाना चाहते थे कि आगे चलकर परशुराम जी ऐसे सारे क्षत्रियों का नाश कर सके जिन्होंने पृथ्वी को आतंकित कर रखा था। तो उस उद्देश्य से ये किया जाता है। जैसे परीक्षित महाराज ने सांप डाल दिया मरे हुए सांप को गले में, तो ये किस उद्देश्य से किया गया? भागवतम को बोला जा सके। ठीक है, हाँ। नारद मुनि का 10 अवतार में वर्णन नहीं आता, लेकिन परशुराम जी का आता है, लेकिन जबकि दोनों भी एक सत्यावेश अवतार ही हैं। हाँ जी, नारद मुनि का दशावतार में वर्णन नहीं आता, परशुराम जी का आता है। दोनों ही सत्यावेश अवतार हैं। ऐसा क्यों? दशावतार ये 10 ही अवतार नहीं है भगवान के, ये 10 प्रसिद्ध अवतार हुए।
और उन प्रसिद्ध अवतारों के विषय में जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र लिख दिया आज से करीब 700 साल पहले, तो उसके बाद से और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। तो ये केवल 10, ऐसा तो नहीं है कि 10 ही अवतार हैं, बहुत सारे और अवतार हैं। विष्णु अवतार भी हैं जिनका वर्णन नहीं आया है 10 अवतार में। भगवान ने हंस अवतार लिया, उसका वर्णन नहीं आया। हयग्रीव अवतार लिया, उसका वर्णन नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है कि सारे अवतारों की सूची दी गई 10 अवतार। तो 10 तो प्रमुख अवतार हुए, तो उनमें इनका नाम आया क्योंकि प्रसिद्ध अवतार है, इसलिए नाम ले लिया गया। उन्होंने विशेष कार्य किए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर नारद मुनि का नाम नहीं है तो वो अवतार नहीं। भागवत में उनको अवतारों की सूची में लिया गया है, तो भागवत प्रमाण है, तो इसलिए उसको हम मानते। तो भागवत में प्रमाण दिया है कि नारद मुनि अवतारों की सूची में उनको दिया गया। ठीक है, हाँ जी। जो गुरु स्वीकार करने के बाद उनके आदेशों की परवाह नहीं करते और निश्चिंत रहते हैं, वो भगवत धाम चले जाएंगे। जो गुरु स्वीकार करने के बाद गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते, पालन करते कि नहीं करते? परवाह नहीं करते। परवाह नहीं करते और निश्चिंत रहते हैं, क्या वो भगवत धाम? निश्चिंत रहते हैं, क्या वो भगवत धाम जाएंगे? हमें पक्का विश्वास है कि पूछने वाले भी जानते हैं कि वो भगवत धाम नहीं जाएंगे। और किसके लिए पूछ रहे हैं, कौन से व्यक्ति के लिए पूछ रहे हैं, हम नहीं जानते। लेकिन ये पक्का जानते हैं कि जो पूछ रहे हैं वो भी जानते हैं कि वो नहीं जाएंगे, इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। आगे पूछिए। परशुराम जी ने अपनी शत्रु दमन शक्ति ही क्यों खत्म करवाई, और शक्तियां भी खत्म करवा सकते थे? क्योंकि उन्होंने अपनी शत्रु दमन शक्ति इसलिए समाप्त कराई क्योंकि उनका कार्य पूरा हो चुका था। भगवान राम आ चुके थे और अब राम धर्म की स्थापना करने वाले थे। रावण का वध करके सारी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होने वाली थी, इसलिए परशुराम जी को आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने उसको समाप्त करवा दिया। राम और कृष्ण में क्या भेद है? राम और कृष्ण में क्या भेद है? किसका है हमने नहीं पूछा, प्रश्न खाली पूछना है। ठीक है, राम और कृष्ण में क्या भेद है, प्रश्न आया इसमें? हाँ। तो राम और कृष्ण में क्या भेद है? एक दृष्टि से दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम के 9वें स्कंद में, जहाँ रामचंद्र जी की कथा आती है कि रामचंद्र जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। प्रभुपाद ने लिखा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो एक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है रामचंद्र जी में। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी समझाते हैं, दीपा चिरेव, जब एक दीप जलाया जाता है फिर उससे बाकी सारे दीप जला दें और उस दीप को रख जाए तो हर दीप में कोई अंतर नहीं रहता, फिर भी एक मूल दीप होता है जिससे वो जलते हैं। इसी तरह हालांकि भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, फिर भी कृष्ण को मूल माना जाता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और अगर तत्व की दृष्टि से देखें तो तत्व में विष्णु तत्व है रामचंद्र जी, लेकिन कृष्ण विष्णु से भी 4 गुणों में अधिक हैं। तो इस दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से कृष्ण को मूल माना गया है। लेकिन आचार्य ने यह भी समझाया है कि कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है। कृष्ण जब घर पर होते हैं तो वो कृष्ण कहलाते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, जब वो घर में होता है तो आराम से रहता है, अपने कपड़े वपड़े आराम से पहनकर, सादे कपड़े पहनकर। लेकिन जब वो ऑफिस में जाता है तो एकदम सही कपड़े पहनकर, वहाँ सब उसको सर सर कहते हैं वहाँ एकदम। लेकिन घर में कोई सर नहीं कहेगा। अगर उसके घर वाले होंगे, मान लीजिए उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, तो बच्चे तो उनको पीएम पीएम नहीं बुलाएंगे, सर आ गए ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो पापा आ गए कहेंगे या जो भी कहेंगे। तो कृष्ण है घर में, जब मतलब बड़े मधुर रूप में जो रहते हैं, वही कृष्ण जब ऑफिस चले जाते हैं वो विष्णु हो जाते हैं। अर्थात जब वो ऑफिशियल काम करते हैं, संसार चलाना, ये करना इत्यादि, तो ये थोड़ा सा भेद है। तो एक दृष्टि से आचार्य ने जो समझाया भेद है भी, और दूसरी दृष्टि से नहीं है। हाँ जी। रामायण का नियमित अध्ययन करके हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये सीखना ज़रूरी है, या भगवद गीता का अध्ययन करके हम कौन है और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, ये भगवद गीता पढ़कर हमें ये सीखना है कि हम कौन हैं, और रामायण पढ़कर हमें ये सीखना है कि हम जो हैं
हमें कैसे भगवान की सेवा में लगना है, तो दोनों भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी। लंका से जब सीता जी वापस आई थी तो फिर अयोध्या के कुछ लोगों ने उनके कैरेक्टर पर शक किया था। हाँ जी। तो फिर वो धरती प्रवेश हो गई थी। नहीं, वन में गई थी काफ़ी समय, उसके बाद धरती में प्रवेश हुई थी। तो मतलब ये सही था कि मतलब कि राम जी जब उनको लेके आए, काफ़ी इतनी मेहनत लगी, वहाँ गए फिर वापस आए, काफ़ी वानर सेना ने मेहनत करी, कुछ लोगों के कैरेक्टर पे उंगली उठाने पे राम जी ने त्याग। प्रश्न ये है कि सीता देवी को लाने में इतनी मेहनत की रामचंद्र जी ने और फिर एक धोबी के कहने पर उसको उनको छोड़ दिया, ये कैसे, क्या ठीक है क्या उनके चरित्र? आप 2 दिन रुकिए, कल दोपहर से विशेष कथा प्रारंभ कर रहे हैं। राम कथा 3 दिन के लिए उदयपुर के डिवोटीज के लिए होगी ये कथा। आप लोग भी सब देख सकते हैं, इसी आईडी पर चलेगी, जूम आईडी पर। तो कल दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक, कल परसों और 3 दिन राम कथा होगी। तो उसमें चर्चा करेंगे कि रामचंद्र जी ने ठीक किया या गलत किया। ठीक है, तो बस 1-2 दिन रुक जाइए और कल से प्रारंभ होगी। कल शाम की भी कथा ये तो चलती रहेगी, दोपहर को एडिशनल कथा। मतलब हमें अत्याचार करना अच्छा लगता है, तो और थोड़ा अत्याचार आप लोगों के ऊपर। रमन कृष्ण को रामायण शास्त्र है, रामायण से ही पढ़कर बताया वाल्मीकि रामायण, तो वो शास्त्र है। अच्छा बुरा हम रिलेटिव कहते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, डिवोटी हो जाते हैं तो फिर वो सब भगवान की अरेंजमेंट देखते हैं। तो अपशकुन से शकुन अपशकुन वो अच्छा है बुरा है, वो किस रिलेटिव में हो रहा है? जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, जो भी चीज़ें हम लोग कहते या करते हैं भौतिक जगत के संदर्भ में करते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर रहकर नहीं करते हैं। हाँ, जब हम उसको सिद्धांत की दृष्टि से देखते हैं तो वो ठीक है। जैसे इस समय कोई वायरस फैला हुआ है, अच्छा है या बुरा है? अब भक्त भगवान की कृपा तो नहीं मान रहे, भक्त भी तो मर रहे हैं, तो हमारे लिए बुरा है क्योंकि भक्त मर रहे हैं, तो हम उसको बुरा मानते हैं, अच्छा तो नहीं मानते हैं। तो जब भी हम जिस चीज़ को देखते हैं वो इस जगत में रह रहे हैं तो इस जगत के अनुसार देखते हैं। तो इसलिए शकुन और अपशकुन ये शास्त्र से है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको बना दिया गया, वो अंधविश्वास है। तो जो शास्त्र में नहीं भी है उसको हमने बना दिया, ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है। जितना शास्त्र में है उतना पालन करें, कोई गलती नहीं। लेकिन जब हम अपनी इच्छा से बना देते हैं वो फिर अंधविश्वास हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। भगवान से प्रेम करना सीखने के लिए श्रवण महत्वपूर्ण है या शास्त्रों का अध्ययन? भगवान से प्रेम करने के लिए श्रवण महत्वपूर्ण है या शास्त्रों का अध्ययन? शास्त्रों का श्रवण महत्वपूर्ण है, वो अध्ययन के द्वारा कीजिए और साथ ही साथ भक्तों के मुख की वाणी के द्वारा कीजिए। तो जो भी आप श्रवण करोगे वो शास्त्र ही होगा। बिना शास्त्र के खाली श्रवण, वो तो फिर उस समय की बर्बादी है। तो आपका प्रश्न ये हो सकता है कि हम पढ़ें या सुने, क्या महत्वपूर्ण है? तो उसमें दोनों चीज़ें हैं, आपको जिसमें ज़्यादा आनंद आए। अगर आपको पढ़ने में रुचि है तो उसको पढ़िए, आपको श्रवण में रुचि है तो उसको सुनिए, क्योंकि पढ़ना भी एक प्रकार का श्रवण है। प्रभुपाद हमसे बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, एक श्रवण है जब हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो जिसमें भी रुचि हो उसको कर सकते हैं। यस, जैसे आपने शकुन अपशकुन का शास्त्र से ही मतलब रामायण से बताया, तो जैसे एज फार एज डिवोटीज आर कंसर्न, तो हम कहते हैं कि जैसे ही कोई भक्ति करता है तो कृष्ण उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो अगर किसी कोई भक्त शरीर छोड़ रहा है तो उसका 2 एस्पेक्ट होता है, एक तो विरह का एस्पेक्ट और एक उसके गंतव्य का एस्पेक्ट। तो निश्चित रूप से विरह का एस्पेक्ट शोक हमारे लिए शोक करने का होता है, लेकिन गंतव्य इज डिसीजन ऑफ लॉर्ड। तो अगर हम उस पर अफसोस करते हैं तो, और हम एक तरफ कहते हैं लॉर्ड इज ऑल गुड, ऑल ऑस्पिशियस, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो जाएगा? किस पे शोक करते हैं? कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उसका 2 एस्पेक्ट है। एक तो भक्त के शरीर छोड़ने पर अगर हम शोक करते हैं तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है? क्योंकि उसको तो भगवान की कृपा हो रही है, हो सकता है भगवान के धाम जाए। इसका 2 एस्पेक्ट, एक तो विरह का शोक, विरह का शोक जैसे नरोत्तम दास ठाकुर को होता है, तो दैट इज नेचुरल। लेकिन
मतलब जो दूसरा एस्पेक्ट है कि अरे वो तो मर गए या वो, तो दैट इज, तो भगवान ने किसी भक्त हैं उनका अच्छा ही होगा, तो शकुन अपशकुन हम किस सेंस में कहते हैं? अपशकुन इस सेंस में कि उनका शरीर छूट गया, या ठीक है हम हमारे प्रिय भक्त थे वो चले गए? नहीं, यहाँ शकुन और अपशकुन ये आने वाली विपदाओं के लिए होता है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे सिग्नल्स दिखाई दिए तो शकुन ऐसा हुआ, लगा कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, विशेषता उसके लिए। जहाँ तक किसी के देह छोड़ने का सवाल है, वो शुभ है या अशुभ है, ये किस पर आश्रित होता है। अगर उसने भक्ति की है तो उसका देह त्याग निश्चित शुभ है, क्योंकि चाहे उसने किसी भी प्रकार की भक्ति की हो, पूरी की हो ना की हो, अगली गति उसको अच्छी ही मिलनी है। तो इसलिए उस पर तो शोक नहीं, उसको अशुभ नहीं माना जाता। हाँ, किस कारण से किस तरह से होता है, व्यक्ति दुख करता है, जैसे भी बताया इस वायरस के कारण कुछ भक्त मर गए, तो निश्चित हम लोग को तो भी ऐसे क्यों चले गए, या हो सकता है कोई युवा अवस्था में चला जाए तब हमको शोक होता है कि और कितनी सेवा कर सकता था, कैसे चला गया। तो एक तरफ हमें ये विश्वास निश्चित है कि भगवान ने जो किया है उसको कहीं ना कहीं और ज़रूरत होगी। एक बार हमसे किसी ने पूछा था कि बहुत अच्छे भक्त बड़े युवा अवस्था में चले गए, तो ऐसा क्यों हुआ? तो हमने कहा शायद भगवान को कहीं और उनकी ज़्यादा आवश्यकता होगी, भगवान ने शिफ्ट कर दिया उनको। लेकिन ये तो हमारा मानना है, मगर दुख होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि वैष्णवों से प्रेम होता है। तो हम दुख इसलिए करते हैं, जैसे आप कह रहे थे विरह भाव, कि अब हम उस भक्त का संग नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए दुख का कारण वो है कि भक्त चले गए। तो हम इसलिए नहीं रोते जैसे साधारण लोग रोते हैं कि अरे मर गए, तो वो रोते हैं कि व्यक्ति मर गया। हम लोग इसलिए नहीं रोते, हम इसलिए रोते कि अब हमें उनका संग प्राप्त नहीं हुआ। वो अपना कहीं पर भी सेवा तो चालू रखेंगे। तो इसीलिए शकुन अपशकुन उस दृष्टि से होता है। लेकिन भक्त के जाने या भक्त का जाना सदैव अच्छा है, क्योंकि भक्त अगर वो भक्त है, ये भी जानना चाहिए कि हम हर भक्त की बागडोर कृष्ण के हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बस आए और कृष्ण ने बागडोर संभाल ली है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि अभी तक हमने अपनी बागडोर दी नहीं है हाथ में, हमारा समर्पण नहीं है। हम अपने बने हुए हैं, हमारी इच्छाएं बनी हुई हैं, भौतिक इच्छाएं बनी हुई हैं, हम सारे कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम उन लोगों से अच्छे हैं जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, जब नहीं कर रहे। लेकिन जब बागडोर किसके हाथ, पूर्ण रूप से बागडोर कृष्ण किसके लेते हैं? तो माया के द्वारा लेते हैं, है तो कृष्ण के हाथ में, लेकिन सीधे कब लेते हैं? जब पूर्ण समर्पण हो गया। पूर्ण समर्पण हो गया उसके बाद तो भक्त मर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो सब कृष्ण कर रहा है, उसमें कोई चिंता नहीं। फिर भी अगर जो भक्त पहले भी आ गया, देखिए भक्ति कब से प्रारंभ होती है? पहली बार अगर किसी ने भगवान का नाम ले लिया, उसकी भक्ति प्रारंभ हो गई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पूर्ण रूप से वो भगवान की शरण में आ गए। भगवान ने इसीलिए स्पष्ट कहा कि महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। इसने आश्रय पूरा ले लिया है, उसके लिए भगवान कंप्लीट बागडोर ले लेते हैं। नहीं तो बाकी तो कर्म उसके चलते रहते हैं जब तक वो शुद्धिकरण की ओर नहीं बढ़ता। तो इसीलिए हम लोग क्यों शुद्ध भक्तों का महत्व कहते हैं, आचार्यों का क्यों कहते हैं? हर एक भक्त को समान मानना चाहिए। समान तो नहीं होता है हर एक भक्त। यहाँ क्या, आध्यात्मिक जगत में हर भक्त समान नहीं, तो ग्रेडेशंस हैं ही। ये जैसे हम लोग कहेंगे अरे आध्यात्मिक जगत में कैसे ग्रेडेशंस हो सकती है, तो फिर क्या श्रीमती राधा रानी और सारे भक्त एक समान हैं? वहाँ पर नहीं, वहाँ भी अलग ही है। तो इसीलिए उस दृष्टि से कृष्ण बागडोर उनकी लेते हैं जो पूर्ण रूप से समर्पण कर चुके हैं, और अन्यों के लिए व्यवस्था भी करते हैं, अन्यों के लिए व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी भक्त के जाने पर उसको अपशकुन नहीं मानना चाहिए। वो हो ही नहीं सकता भक्त का जाना। हो सकता है वो भगवान के धाम ना जाए, लेकिन अगला जन्म अच्छा ले या कहीं ना कहीं जाए। तो इस दृष्टि से हम लोग शोक करते हैं। ठीक है, हाँ जी। मीराबाई के गुरु रविदास थे, प्लीज कंफर्म। हाँ, सुना था हमने भी ऐसे ही, लेकिन उन्होंने बहुत बाद में उनको स्वीकार किया था, पहले से नहीं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से उन्होंने सारा भक्ति मार्ग उनके अधीन में रहा है। ये विवाह होने के बाद आगे चलकर जब उनको उस स्थान पर पता चला कि बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं, किसी निम्न जाति के थे लेकिन बहुत महान भक्त थे, तो मीरा देवी ने उनको स्वीकार
प्रश्न है? पूर्ण समर्पण के लिए ब्रह्मचारी और सन्यासी बनना जरूरी है? पूर्ण समर्पण के लिए पूर्ण समर्पण के लिए ब्रह्मचारी या सन्यासी बनना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। हम पारिवारिक जीवन में रहकर भी पूर्ण समर्पण कर सकते हैं, जैसे श्रीवास ठाकुर ने किया। उनके संतान मर गए और उन्होंने कहा कि कोई चिंता नहीं, कीर्तन करते रहो। तो आवश्यक नहीं है सन्यासी ब्रह्मचारी बनना, गृहस्थ बनकर भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उस स्तर के गृहस्थ हों जहाँ हमारी कोई आसक्ति ना हो। गृहस्थ जीवन में आसक्ति, लोभ और स्वतंत्रता का भाव अनिवार्य है, और ब्रह्मचारी जीवन में ये तीनों चीजें समाप्त कर दी जाती हैं। स्वतंत्रता है ही नहीं, आप तो अभी हो नहीं, इसलिए आपको पता नहीं, आपको बड़ा आनंद आ रहा है। एक बार बन जाओ तब पता चलेगा क्या होता है ब्रह्मचारी जीवन। स्वतंत्रता है ही नहीं, लोभ का सवाल ही नहीं, जेबें खाली रहती है हमारी, तो कुछ पता है हमारा तो 1 रुपया हमारे पास नहीं, हमारा खुद का। और तीसरा क्या था? आसक्ति। आसक्ति हो जाती है, लेकिन हमारी आसक्ति किस में होती है? वो कपड़ों में हो जाती है, स्थान में हो जाती है, थोड़ा बहुत हो जाता है। ब्रह्मचारियों को भी आसक्ति होती है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं होती। हमने देखा जहाँ कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में जनरली 8-10 टॉयलेट्स बने होते हैं। हर एक ब्रह्मचारी को किस टॉयलेट में जाना है उससे भी आसक्ति हो जाती है, उसको उसी टॉयलेट में आनंद आता है। तो आसक्ति ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी, लेकिन उनकी छोटी छोटी आसक्तियाँ टॉयलेट से हो गई कि उसी स्थान में जाएंगे, यही पहनेंगे, तिलक इस तरह से लगे, ठीक है, वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी आसक्तियाँ नहीं हैं, और वो आसक्तियाँ भी चली जाती हैं। जैसे जैसे वरिष्ठ होते हैं टॉयलेट चेंज कर लेते हैं, कोई चिंता नहीं, किसी में भी चले जाए। तो इसलिए आवश्यक नहीं है कि ब्रह्मचारी सन्यासी ही बने समर्पण के लिए, गृहस्थ भी बन सकते हैं। और अगर गृहस्थ नियम का पालन करें तो गृहस्थ नियम का पालन कैसा होना चाहिए गृहस्थ जीवन का, कि जैसे गौर किशोर दास बाबा जी ने बताया। गौर किशोर दास बाबा जी के पास एक नवविवाहित दंपत्ति आए आशीर्वाद देने के लिए, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। गौर किशोर दास बाबा जी ने पति से कहा कि इसको, ये तुम्हारी पत्नी है, इसको वैष्णव मानो, इसकी सेवा करो, पहले इसको खिलाओ, फिर इसका जूठन खाना। अगली बार वो आया नहीं गौर किशोर। अगर कोई गृहस्थ नियम का पालन कर सके, कोई गलती नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि केवल सन्यासी ब्रह्मचारी ही समर्पण कर सकते हैं। स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम, भगवान ने कहा है, कोई भी कर सकता है। गृहस्थ जीवन में ग्रहे ठाकुर बने ठाकुर सदा हरि बोले डाको, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस जगह पर रहकर क्या हम आसक्ति त्याग सकते हैं, स्वतंत्रता त्याग सकते हैं, या लोभ को त्याग सकते हैं, या अपना पूरा जीवन हम भगवान को दे सकते हैं? जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी में अवसर है हमारे लिए, हम लोग जो करते हैं भगवान के लिए करते हैं, सोते भी है तो भगवान के लिए सोते हैं, राइट। भागवतम में सो जाए, हम कई बार कह चुके, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो सही दृष्टि में गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश का अर्थ होता है जिसने अज्ञान या नींद पर विजय प्राप्त करी, गुड़ाक ईश। तो ब्रह्मचारियों ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है। रात को सोते हैं, सुबह जप में सोते हैं, फिर भागवतम में सोते हैं, और फिर प्रसाद लेने के बाद बहुत थक गया, थोड़ा सा। इनसे बड़े गुड़ाकेश और क्या हो सकते हैं कि जब बोले तब नींद आ जाती, खड़ी है रेडी उनके आदेश सुनने के लिए, बस जाती नहीं, वो थोड़ा सा तकलीफ है। तो ब्रह्मचारी आश्रम में सुविधा ये है कि 2 तरह के मार्ग है। मान लीजिए आपको पर्वत चढ़ना है, बहुत ऊंचा पर्वत चढ़ना है, तो एक आपको दिया जाए बहुत भारी पत्थर रख दिया जाए, सब बांध दिया जाए आपके उसमें सामान, और तब चढ़िए। और दूसरा है बिना किसी चीज के चढ़िए। कौन सा अच्छा है? तो कौन सा जीवन अच्छा है? थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम